नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सरस्वती पूजा की आसान पूजा विधि देखेंगे। बहुत कम चीजों के साथ मैं पूजा करती हूँ। अगर आप लोग इससे भी अधिक चीजें इस्तेमाल करते पूजा में चढ़ाते हैं तो आप लोग चढ़ा लीजिएगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक चौकी या जो भी है आप लोग नीचे आसन लगा लीजिएगा। माता के लिए पाटा भी है तो चलेगा। जमीन पर नहीं रखते हैं, उस पे पीला वस्त्र देखिए मैं बिछा दी हूँ। अच्छे से स्नान ध्यान करके आप लोग चूड़ी वगैरह पहन लीजिएगा। पैरों में महावर लगा लीजिएगा। बच्चों को भी साफ स्वच्छ वस्त्र पहना दीजिएगा। और सरस्वती माता की अगर आप लोग अपने घर में जैसे मूर्ति रखते हैं तो भी, या इस प्रकार की फोटो है तो भी आप लोग रख कर हमें माता की पूजा करनी है। अच्छे से थोड़ा सजा लीजिएगा, जो भी मेरे पास था सजा दी। और पीला वस्त्र है तो जरूर माता को, या लाल हो तो उड़ा दीजिएगा। पीला ही उड़ाते हैं। चुन्नी चढ़ा दीजिएगा, या इस जगह पे आप लोग कलावा भी चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर नहीं खरीदे हैं किसी कारणवश तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कि देखिए, किसी भी पूजा पाठ में विघ्नहर्ता गणेश जी को हमें जरूर स्थापित करनी चाहिए। जो भी पूजा आप करते हैं, प्रथम पूजा हम गणेश जी की ही करते हैं। तो हम भगवान को यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं, माता को भी कर चुके हैं और गणेश जी को भी। तो सबसे पहले देखिए, पूजा की शुरुआत हमें कैसी करनी है। देखिए, एक पुष्प की सहायता से हम जो है अपने ऊपर भी गंगा जल या जो भी साधारण जल जो भी लेकर आप लोग बैठे हैं, उस दिन गंगा जल का प्रयोग करें तो और भी अच्छा है। और आप जो है भगवान के ऊपर स्नान करा दीजिएगा। ओम पवित्रो अपवित्रो ओम गंगणपते नमो नमः। इस प्रकार से जो है हम स्नान करा देंगे। स्नान करने के बाद देखिए आपको क्या करनी है, एक दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे। फिर उसके आगे का हम पूजा पाठ जो है अपना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि दीपक जो है किसी भी पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो आप लोग दीपक पक्का प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके आगे ही आपको पूजा आगे की करनी है। आरंभ करूंगी। इसके बाद से धूपबत्ती भी हम प्रज्वलित करके यहाँ पर माता को दिखाकर जय माता, हे माता सरस्वती, और फिर हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो पूजा कैसे प्रारंभ करेंगे, एक साइड पे इसको हम लोग रख देंगे। थोड़ा सा फूलों का आसन दे दीजिएगा दीपक को। और एक चीज दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप लोग कलश रखती हैं, श्री कलश रख सकते हैं या डाव भी उसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मैं कलश नहीं रखती हूँ। बिल्कुल साधारण विधि से सरस्वती जी की मैं पूजा करती हूँ, तो इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन आप लोग चाहे तो कलश स्थापना यहाँ पर कर सकते हैं। आपको मालूम ही है, मैं बहुत सारे वीडियोज में कलश स्थापित करके दिखाई हूँ, तो उसी प्रकार से आप लोग कर लीजिए। और हम क्या करेंगे, सबसे प्रथम जो है हम पूजा का संकल्प लेंगे। तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी पूजा का संकल्प कैसे लिया जाता है, तो आपको समझा दूं कि देखिए, हाथों में थोड़ा एक फूल ले लीजिएगा आप लोग। फूल लेने के बाद थोड़ा सा अक्षत ले लेते हैं। अक्षत लेने के बाद जो है दाहिने हाथ में लीजिएगा और बाएं हाथ से इसमें जल डाल लीजिएगा। और अब मैं बोलती हूँ कि आप लोग अपना नाम बोल दीजिएगा और अपना गोत्र बोल दीजिएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको गोत्र पता ही नहीं होता कि दीदी गोत्र क्या होता है, और जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम बोल दीजिएगा। पूजा सर्वप्रथम शुरू करने से पहले हमें अपने बारे में माता के सामने कह देनी चाहिए कि हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं। हे देवी माता, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, पूजा निर्विघ्न संपन्न करवाइए। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ कि ममता तिवारी और हमारा गोत्र जो है श्रीमुख सांडिल्य है, ठीक है। तो अपना गोत्र भी बोल दी और यहाँ कोलकाता भी स्थान का नाम भी बोल दी। तो इस प्रकार से तीनों चीज बोलकर ये जो है माता के चरणों में ये फूल और अक्षत जो है हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम गणेश जी की भी पूजा के समय ऐसे ही करेंगे। उनको भी हम जो है उनके सामने भी संकल्प लेकर, भगवान का नाम लेकर, हे गणेश जी हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न कराइए। हे देवी माता, हे ज्ञान की देवी सरस्वती जी, सबका नाम लेते हुए हमें पुष्प को छोड़ देनी है गणेश जी के सामने, ठीक है, और माता लक्ष्मी के सामने। तो ये हो गया। इसके बाद जो है हम अपना पूजा प्रारंभ करेंगे। तो पूजा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले माता को सर्वप्रथम जो है हम तिलक लगाएंगे। तो तिलक में देखिए आप लोग सिंदूर भी लगा सकते हैं,
और माता को हमें गुलाल भी लगानी है। तो सिंदूर मैं माता को लगा दी। आप लोग पूछते हैं दीदी सरस्वती जी को सिंदूर लगाते हैं? तो जी बिल्कुल लगाते हैं। गणेश जी को भी लगाते हैं, लक्ष्मी जी को भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंदन भी आप गणेश जी को लगा सकते हैं। ये मेरे पास 2 प्रकार के गुलाल है, एक लाल है और एक जो है आप लोग देख सकते हैं रानी कलर का पिंक है। तो माता को हम गुलाल भी लगा देंगे। बच्चों से लगवा दीजिएगा। मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी माता सरस्वती को गालों में भी थोड़ा सा आप लोग लगा दीजिएगा। चरणों में भी हम माता के जैसे ये हंसराज को भी लगा देंगे और माता के चरणों में भी, उनके वीड़ा पर भी हम लगा देंगे। गुलाल वगैरह आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पहल फगुआ बोलते हैं, पहला जो होली बोलते हैं, तो आप लोग लगा दीजिएगा। गणेश जी को भी थोड़ा सा गुलाल आप लोग लगा दीजिएगा। आप लोग पूछिए दीदी पहले का गुलाल है तो क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर गुलाल में माता के सामने चढ़ा दूंगी। ये हो गया। इसको अबीर भी बोलते हैं। हर घर के अलग अलग नियम है। अगली चीज क्या है? धान। धान की यही बाली है। आप लोग देख लीजिए। आप लोग कहती हैं कि दीदी बाली कैसा होता है? तो देखिए यहाँ तो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। अगर ये मिलता है तो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप लोग जो है इस जगह पे गेहूं की भी बाली ले सकते हैं। तो मैं इस स्टैंड में इसको खड़ा कर दीजिए या ऐसे भी सामने आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ बहुत इजीली यहाँ मिल जाता है। आप लोग अपने घर तरफ देख लीजिएगा। नहीं मिलता है तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। जो मिलता है उसी में हमें पूजा करनी है। मैं तो एकदम सरल विधि से करती हूँ और आपको भी मैं बताती हूँ कि अब जो भी लोग हैं आसानी से कर लेंगे। अगली चीज क्या है कि देखिए ये सिंदूर और बिंदी, सुहाग की चीजें आप 5 प्रकार के भी ले सकते हैं। और आप जो है जैसे 2 भी चढ़ा सकते हैं। तो माता से स्पर्श करा के कुछ न कुछ सुहाग की चीजें जरूर सरस्वती पूजा में शामिल कीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि माता को जैसे हमें जो है एक पान, किसी भी देवी की पूजा में पान और इलायची, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, इससे हम लोग छाक देते हैं दुर्गा पूजा में। तो किसी भी माता के पूजा में पान और इलायची हमें जरूर रखनी चाहिए। बहुत ही शुभ और सही होता है। तो इसके ऊपर एक बतासा भी आप लोग रख सकते हैं या आप लोग जो है एक मिठाई का टुकड़ा भी यहाँ पर छोटा सा रख सकते हैं। तो देखिए ये गुलाल लग रहा है मेरे हाथों से। तो इस प्रकार से आप जो है माता के सामने ये चढ़ा सकते हैं, माता के सामने, ठीक है। देखिए मेरे हाथों से हर चीज में गुलाल लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा जो है आप लोग बच्चों को दे दीजिएगा। आप लोग पूछिएगा फिर कि दीदी इस दक्षिणा का क्या करें? या तो आप मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा या अपने बच्चे को दे दीजिएगा। कुछ खरीद कर बच्चा जो है आपका खा लेगा, ठीक है। और दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं कि पूजा में जो चीजें हम शामिल नहीं कर पाए हैं, जो कमी बेसी है, उसके लिए दक्षिणा 10-5 जरूर हमें चढ़ा देनी चाहिए। तो हम माता के सामने ये भी चढ़ा दे रहे हैं। तो दक्षिणा भी चढ़ा दिए। अब चलिए हम भोग जो है माता को चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। और अगली चीज क्या है? पुष्प तो हम चढ़ा ही दिए हैं। एक हार आप लोग आर्टिफिशियल मिल जाए पीला रंग का तो भी ले सकते हैं, या आप लोग जो है फूलों का, पीला रंग का ही फूल का, आप ऐसे तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, सब कुछ समझा चुकी हूँ। आप लोग माता को एक हार भी जरूर पहना दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो हार भी आप लोग पहना दीजिएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है देखिए वो भी बता दे रही हूँ। तो आपको बता दूं 3 फरवरी को आपको सुबह से लेकर और 9:30 मतलब 10 बजे तक आपकी पूजा जो है संपन्न हो जानी चाहिए। ऐसे पूरे दिन मान्य रहेगा उदय तिथि के अनुसार। तो 3 फरवरी को आप लोग पूजा कर लीजिएगा। गणेश जी को भी दूर्वा हमें चढ़ा देनी है। मिल जाए तो जरूर चढ़ाइएगा। मेरा भी फ्रेश नहीं है, केवल आइडिया आपको दे रही हूँ। और दूर्वा आप लोग चढ़ा दीजिएगा। पान का पत्र अगर है तो गणेश जी को भी चढ़ा दीजिएगा। माता लक्ष्मी के लिए एक पान का पत्ता भी हम भगवान को चढ़ा देंगे। ये हो गया। है तो जरूर चढ़ाइएगा, नहीं है तो उसके बिना भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद से हम माता को भोग चढ़ाएंगे। तो हमें भोग में मैं बतासा ली हूँ, किशमिश ली हूँ और ये जो है मिठाई ली हूँ। तो आप जो है भोग कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने घर में पुआ आप जरूर बनाइएगा। पुआ को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी में बनानी चाहिए मीठी चीजों में। तो पुआ बनाकर चढ़ाइएगा। मैं बनाई नहीं हूँ, केवल आपको ये आइडिया दे रही हूँ दिखाकर, ठीक है। तो ये हो गया जो है मिष्ठान। और फल में हमें मैं बता चुकी हूँ कि देखिए फल में आप कुछ भी लीजिएगा, लेकिन बेर जरूर लीजिएगा कि बेर के बिना पूजा हमारा जो है अधूरा माना जाएगा। और हमें सरस्वती जी के वसंत पंचमी के पूजा में, सरस्वती जी की पूजा में बेर जरूर चढ़ानी चाहिए। तो ये हो गया। हम माता से स्पर्श करा के हर चीज यहाँ पर रख देंगे। गणेश जी के लिए भी हम कुछ न कुछ यहाँ प्रसाद अलग से चढ़ा दे रहे हैं। तुलसी पत्र आप लोग मत डालिएगा।
पहले आपको बता दे रही हूँ, तुलसी पत्र नहीं डालते हैं। ये सभी कार्य हो गया पूजा वाले। देखिए कितनी साधारण पूजा, हर घर में ये चीजें मिल जाएंगी। और कलश स्थापना करके अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करनी कि चौकी जो है अगले दिन हमें उठानी है। उस दिन शाम तक मत उठाइएगा, अगले दिन ही चौकी आप लोग हटा सकते हैं। ये सभी चीजों का विसर्जन कर सकते हैं। धान जो है आप लोग रखिएगा, ठीक है, 1 साल तक रखते हैं। अगली चीज क्या है कि देखिए पेन, कॉपी, पुस्तक जो भी है आप लोग चढ़ा दीजिएगा। बच्चों का एग्जाम है तो चढ़ाकर और माता से क्षमा प्रार्थना करके फिर उठा सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम माता के सामने रख देंगे। नियम तो है कि उस दिन हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए बच्चों का एग्जाम है तो कैसे क्या करेंगे, तो इसको मैं नीचे ही रख दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर जगह तो नहीं है। माता के पास से फूल लेकर ना, जैसे इस प्रकार से मैं आपको समझा दे रही हूँ, वहां से आप लोग फूल लेकर पुस्तक में अंदर डाल दीजिएगा और प्रणाम करके फिर पुस्तक को आप लोग उठा लीजिएगा। इसके ऊपर भी चंदन रोली पुस्तकों के ऊपर भी हमें लगा देनी है। आप लोग जल जरूर रखिएगा, जल का पात्र भोग के साथ। और पूजा संपन्न हो जाने के बाद हम भगवान का आवाहन करेंगे, तो फिर उसी प्रकार से हाथों में जल और अक्षत लेकर, पुष्प लेकर आप लोग जो है आवाहन कर दीजिएगा कि हे देवी माता, हे ज्ञान की देवी सरस्वती माता, जिस विधि से मुझे आता है, जैसे मैं सक्षम हूँ उस प्रकार से, उस विधि से मैं आपकी पूजा की हूँ। बच्चों का ध्यान रखिएगा, हे माता ज्ञान दीजिए, बच्चों को बुद्धि विद्या दीजिए और अपनी दया दृष्टि बना कर रखिए। और हमारी पूजा को आप लोग स्वीकार कीजिए। इस विधि से हम पूजा करके और फिर माता के सामने आवाहन करके इस फूल को छोड़ देंगे, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों हम लोग आचमन कर लेंगे। तो आप 2 बार या 3 बार आप लोग आचमन जैसे जल को घुमाकर इधर साइड में गिरा दीजिएगा, क्योंकि इससे हम बोलते हैं भगवान को जब भोग लगाते हैं ना, तो लास्ट में हमें आचमन जरूर करनी चाहिए, भूलिएगा मत आप लोग। तो इस प्रकार से हमारा पूजा जो है संपन्न हो गया। आशा करती हूँ सभी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब चलिए लास्ट में जो है हम आरती करेंगे। आरती आप लोग खड़े होकर कीजिएगा और सब परिवार कीजिएगा। आरती कैसे करेंगे? माँ शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही हो, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही हो। बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तो सुन रही हो, हम दीन बालक कब से बिनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर झुका रहे हैं। और इस प्रकार से आरती करके हम भगवान को प्रणाम करेंगे। सिर पटक के आप लोग माता को प्रणाम कीजिएगा, आशीर्वाद मांगिएगा। ज्ञान बुद्धि विद्या की देवी माता सरस्वती का हम आशीर्वाद लेंगे। हे माता अपनी दया दृष्टि हमारे घर पर बनाए रखिए, हमारे बच्चों पर बनाए रखिए। फिर जो है हमारा पूजा संपूर्ण हुआ। तो ये पूजा विधि आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।